दिल ही तो है। मोहित, मैं यहाँ किसी फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आया। आई एम रियली कंसर्न्ड फॉर यू। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, और ये बात मैं पर्टिकुलरली तुम्हें कह भी नहीं रहा। मेरे घर वाले भी रोज मुझसे ये फॉर्मल बातें करते रहते हैं, और सबरीना ऊपर से मुझे रोज झूठी तसल्लियां देती रहती है। मोहित भाई, ये झूठी तसल्लियां नहीं है। और कल हमारी क्या बात हुई थी कि आप अब से डिप्रेस नहीं होंगे। आपने मुझसे वादा किया था ना। मना किया था ना मैंने आपको, मना किया था ना कि सबको मेरे पास मत लाया करें। और जो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? क्यों मिलने आते हैं? तमाशा हूं मैं क्या? ये कोई ड्रामा, ये फिल्म नहीं, मेरी जिंदगी की बदतरीन सच्चाई है। और मुझ पे तरस खा के मुझे मेरी महरूमी का एहसास दिलाना चाहते हैं। जानता हूं कि मैं नामुकम्मल इंसान हूं। तुम्हें लगता है मैं इस हाल में पड़ सकूं? मुझे देख के लगता है कि मैं यहाँ पर खुश हूँ। तो फिर मुझसे क्यों शिकवा कर रहे हो? मैंने नहीं पूछा तुम्हें इस व्हीलचेयर में, तुम्हारी चाहिए थी सबरीना का दिया हुआ तोहफा है, जो तुम्हारी मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुद एंजॉय कर रही है, सरवत के साथ डिनर पे गई हुई है। हाँ, तो उसको अपनी जिंदगी एंजॉय करने दो ना। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? बल्कि तुम जाके अपनी लाइफ एंजॉय करो। तुम्हें किसने रोका है? क्यों मेरे लिए खुद को परेशान कर रही हो तुम? जाओ ना यार। हाय दिल ही तो है। सबरीना, तुम्हारे लिए कुछ है। ये कुछ गिफ्ट्स हैं तुम्हारे लिए अम्मी की तरफ से, और ये भी। चलो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। आप अंदर नहीं आएंगे? अम्मी से मिल लेते। उनसे तो ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी है ना, मैं कल मिल लूंगा उनसे। मेरा सलाम कहना। ठीक है, खुदा हाफिज़। टेक केयर। अरे भाई, पैरों पे वजन मत डालो अपने। शुजा, मैं ठीक हूँ। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने मना किया था ना, वेट नहीं डालना इसके ऊपर। अच्छा ना, मैं चल सकती हूँ, आप छोड़ दे मेरा। आ जाओ, चलो। क्या हुआ है आंटी को? अरे कुछ नहीं बेटा, पैर में कांच चुभ गया था। आखिर कैसे? अरे ऐसे नहीं, वो हल्का। बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। बस मोहित की वजह से जरा पता नहीं उसे क्या होता जा रहा है। वो समझता है कि सब लोग उस पर तरस खा रहे हैं। मोहब्बत और फिक्र नहीं, उसे रहम लगता है। क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर से बात हुई थी, तो उसने कहा डिप्रेशन हो जाता है ऐसे हालात में। आदमी जब इस कंडीशन में होता है तो ऑल नॉर्मल, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। चलो मैं जाके देखती हूँ उन्हें, आप दोनों परेशान ना। हाँ हाँ, देखो, शाबाश। आराम से बिस्मिल्लाह।
मोहित भाई, मोहित भाई, क्या हुआ आपको? हाँ? सरीना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आजकल मेरे साथ सब गलत हो। पहले ये एक्सीडेंट, फिर ये पैरालिसिस। ऐसा लग रहा है कि हर कोई मेरी वजह से सफर कर रहा है। मामा, बाबा, बीरा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब क्या हालत है अम्मी का? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा बेटा जख्म बहुत गहरा है, स्टिचेस लगाए हैं उसने और चलने फिरने में एहतियात करने को कहा है। खामखा की प्रॉब्लम होगी ना आपके लिए। मैं मोहित की तरफ से बहुत परेशान हूँ। ना तो वो किसी मुलाजिम के काबू में आता है, ना ही अटेंडेंट के, और सारा दिन मुझे उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। ये मोहित के साथ बच्चों जैसे बिहेव कर रहा है। उसे समझाना होगा कि उसे थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, वरना ऐसे कैसे चलेगा। देखो बेटा, जिस कंडीशन में वो है हम उसे ज्यादा कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। तायाजान, उसने मुझसे भी झगड़ा कर लिया, मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया है। सबरीना गई है उसके पास, उसे समझाएगी तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। कितनी अजीब बात है ना, कितनी इंपॉर्टेंट बनती जा रही है सबरीना मोहित के लिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, आपने उसे समझाने की कोशिश की, तायाजान ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनता सिर्फ वो सबरीना की है। जब वो होती है तो ना उसका मूड खराब होता है, ना उसे कोई डिप्रेशन होता है। चले, जो वो चाहता था वो हो गया। सबरीना बस उसकी 24 घंटे खिदमत जो करेगी। उसे भी बेटा बहुत कुछ कह देता है, लेकिन वो सब्र से सब कुछ सुन लेती है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि उसने सबरीना का सर फाड़ा हो या उसे कमरे से बाहर निकालते हुए।
और यहाँ उसकी मेहरबानी की वजह से तयमी का पैर देखे। खैर, अब उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। उसकी फेवरेट कंपनी सबरीना अब 24 घंटे उसका ख्याल रखेगी। क्यों? वो क्यों रहेगी बेटे? आप फिक्र ना करें, हम लोग हैं ना उनको देखभाल करने के लिए। देखो अबीरा, अगर तुम्हें एतराज है कि सबरीना मोहित का ख्याल रख रही है तो तुम उसकी देखभाल कर लो ना। हो सकता है मोहित इसीलिए डिप्रेस रहता हो क्योंकि तुम उस पर तवज्जो नहीं देती हो। तयमी जान, मैं किस तरीके से रखूं उसका ख्याल? अभी आपके जाने के बाद मैं उसी को समझा रही थी उसके कमरे में जाके कि मत करिए सब कुछ हमारे साथ, थोड़ा कोऑपरेट करिए, लेकिन उसने मुझे इंसल्ट किया, मुझे कमरे से निकाल दिया, धुतकार दिया। अब आप भी बताता है मीजा, मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? हाँ, लेकिन अब सबरीना उसके पास है तो he's calmed down, उसका मूड भी खराब नहीं है क्योंकि उसकी फेवरेट कंपनी सबरीना उसके साथ है। पता है मोहित भाई, आपका मसला क्या है? आपने खुद को बेबस समझना शुरू कर दिया। आप अपने आप को सबसे अलग समझते हैं और सबसे कमजोर समझते हैं, हालांकि मैं हूं सबसे अलग। सबरीना, तुम एक नॉर्मल मुकम्मल इंसान हो, लेकिन मैं नहीं हूं यार। I feel like I'm the odd one out. मैं तो अपने पैरों की उंगलियां तक नहीं हिला सकता। के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा मोहित भाई। आखिर कब आएगा वो वक्त सबरीना, जब मैं लोगों की बातें सुन सुनकर ज़हनी मरीज बन जाऊंगा? मैं थक गया हूं यार। अब जो मैं हूं सो हूं, माजूर हूं, ठीक है, मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन तुम मुझे खुद बताओ, क्या ये बात फेयर है कि लोग मुझे अभी भी इस बात का एहसास दिलाते हैं कि मैं नॉर्मल नहीं हूं? क्या मैं एक नॉर्मल इंसान को डिजर्व नहीं करता? ये सब आपसे किसने कहा? हारून ने कहा। और अगर ना भी कहता तो इस बात में क्या गलत है? ठीक है तो कहा है उसने। मैं वाकई अबीरा को डिजर्व नहीं करता। तुम जानते हो, she's just perfect। वो जैसा पाइच को वो डिजर्व नहीं करती यार। मोहित भाई, एक्सीडेंट से पहले आप भी तो परफेक्ट थे ना। आपका और अबीरा आपी का कपल सबसे ज्यादा परफेक्ट था। दुनिया रश करती थी आपके कपल पर। पुरानी बात थी और पुरानी बातों को याद करके बाज वक्त बहुत तकलीफ होती है एक इंसान को। बेबसी का एहसास शिद्दत से होने लगता है। इसलिए प्लीज मेरे सामने माजी की बातें मत किया करो। मैं जिस हाल में हूं वो मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। असल बात तो ये है कि इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है मोहित भाई। मैंने आपसे आपकी परफेक्शन छीन ली है। आप सब लोग मेरी वजह से तकलीफ में हैं। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई है मुझसे। अरे पागल लड़की, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया तुम्हें? सबरीना, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, ना तुम पे कोई इल्जाम लगा रहा हूं। प्लीज ये रोना बंद करो यार। रोते वक्त शदीद जहर लगती हो तुम मुझे। और आंखों पे क्या लगा कर आई हो तुम? सारा मस्कारा फैल गया, चुड़ैल लग रही हो तुम। जाओ आईने में शक्ल देखो, मुंह धोकर आओ। मेरे सामने ज्यादा देर रही, मुझे रात भर डरावने ख्वाब आते रहेंगे। जाओ यार, जाओ। बहुत बदतमीज है आप। रोना बंद करो यार, जाओ।
बेटा सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, बस अल्लाह पे भरोसा रखो तुम, है ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, कैसे हो, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बेटे अब देखो बहुत देर हो गई है, तुम भी जाके आराम करो और मोहित को भी आराम करने दो। जितना ज्यादा आराम करेगा ना जल्दी ठीक होगा, है ना। जी ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मामा कैसी है? अल्लाह का शुक्र है बेटा ठीक है, अपने कमरे में है, आराम कर रही। खफा है वो मुझसे क्या? कैसी बातें कर रहे हो बेटा, भला तुमसे कौन खफा हो सकता है। पैर में स्टिचेस आए हैं ना, डॉक्टर ने आराम करने का कहा है, इसीलिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही। She's resting, she's okay। मामा के पास ले चलेंगे मुझे? एक शर्त है। बोले। तुम वहां जाकर कोई भी डिप्रेसिंग बात नहीं करोगे उनके सामने, क्योंकि बेटा वो पहले ही बहुत हर्ट है तुम्हारे रवैये की वजह से, और हाँ खुद भी डिप्रेस नहीं होगे। देखो बेटा वक्त जो है ना बुरा, वो लंबा नहीं होता, वो तो छोटा ही है, गुजर जाता है। और इसको गुजारने का बेहतरीन तरीका ये है कि सर उठा के मुस्कुराते हुए दिलेरी से वक्त गुजारा जाए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें भी मुश्किल होगी बेटा, और हमें भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। एंड नो नेगेटिव थॉट और नेगेटिव टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ योर मदर, ओके? आई प्रॉमिस मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। आ जाओ भाई, हम तुम्हें लिए चलते हैं, आ जाओ। चलो चलो बिस्मिल्लाह, ये मेरा शेर बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम? पता है तुम्हें मैं इतना परेशान हो रही थी और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मम्मी वो मेरा मोबाइल बैग में था और मुझे पता नहीं चला आपकी कॉल्स का। कहाँ लगा दी तुमने इतनी देर? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी, मैं बार बार कॉल कर रही थी तुम्हें। मम्मी मुझे आए हुए काफी देर हो गई है। क्या? तो फिर तुम थी कहाँ? जी मैं मोहित भाई के पास थी। सबरीना अगर तुम घर आ गई थी तो कम से कम मुझे बता दिया होता ना। मैं तुम्हारी फिक्र में हलकान हुए जा रही हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है। तुम्हें पता है मैं परेशान होकर फोन करने वाली थी सरमत को, क्योंकि तुम फोन नहीं उठा रही थी। अच्छा हुआ कॉल नहीं मिला मम्मी, वरना बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती। आई एम सो सॉरी मम्मी। मैं जब अंदर आई तो मुझे अनीसा आंटी ने बताया कि मोहित भाई ने क्या किया उनके साथ। तो एक मिनट, चोट ताईजान को लगी है और पहुंच तुम गई मोहित के पास। ओ हाँ, एक्चुअली मोहित का मूड जो खराब हो जाता है हम सबको देखकर, राइट? तुम ठीक करने गई होगी उसे, अब तो बिल्कुल ठीक हो गया होगा, दूर हो गया होगा उसका डिप्रेशन, राइट? वैसे मम्मी ये अच्छा तमाशा लगा रखा है मोहित ने सबरीना को ऑक्यूपाइड रखने का। मैं जाती हूँ तो मुझे तो लड़ झगड़ कर निकाल देते, लेकिन सबरीना के साथ आधी आधी रात तक हंसी मजाक होता।
सरमत और खावर भाई चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए, बहुत इसरार कर रहे हैं, लेकिन सबरीना किसी सूरत राजी नहीं हो रही है, जबकि मैं भी चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए, हंसी खुशी वो अपने घर चली जाए, ताकि मैं भी ये फर्ज जल्द से जल्द अदा कर दूं। लेकिन नहीं, वो तो राजी नहीं होती। बहुत अजीब सी बात है। इसके इनकार की क्या वजह हो सकती है? नहीं, खामा जिद पकड़ी हुई है उसने बस। बहुत इलॉजिकल जिद है। अगर शादी नहीं करनी थी तो एंगेजमेंट क्यों की थी? मुझे लगता है कि वजह कुछ हो। हाय दिल ही तो है। आप क्यों अबीरा की बातों को इतनी अहमियत दे रहे हैं? वो तो कभी भी कुछ भी सोच समझ कर बात नहीं करती है। मोहित का कितना एहसास है उसे, वो तो उसके एक्सीडेंट के बाद पता चल गया है। अगर सबरीना उसका ख्याल रख रही है तो उसमें भी उसको एतराज है। अनीसा, सबरीना का हर वक्त यूं मोहित के साथ रहना मुनासिब नहीं लगता। शुजा वो उसकी दोस्त है। जब दोस्ती की भी तो कोई हद होती है कि नहीं? ये क्या कि रात गए देर तक उसके साथ रहना अच्छा तो नहीं लगता। डजंट लुक गुड एट ऑल। आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है? मुझे अपने बेटे पे पूरा यकीन है, भरोसा है, और मुझे फख्र है कि वो मेरा बेटा है। हम तो इस बात से खुश हो जाते हैं ना कि सबरीना यहाँ आ रही है, मोहित का ख्याल रख रही है, जिससे मोहित का मूड अच्छा हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन इमेजिन लोग क्या सोचेंगे इस बारे में। सोचो तुम इस बात में। रेहाना, यखनी अगर तैयार होगी ना तो चावल भिगो देना। मैं भी आई। ओ मम्मी, आप अभी तक गई नहीं? नहीं, आज मेरी क्लास लेट थी, इसलिए मैंने सबरीना को शुजा भाई के साथ भेज दिया। बात करनी है मुझे तुमसे। ऐसी कौन सी बात है कि रुकना पड़ा? सबरीना को तुमने कहा था ना कि मोहित का ख्याल रखे, और तुम्हारी फोर्स करने की वजह से उसने मोहित के पास जाना शुरू किया था। हालांकि अनीसा भाभी और मैं चाहते थे कि तुम उसकी टेक केयर करो, और यही डिसाइड हुआ था कि इन हालात में तुम दोनों की शादी कर देंगे। मगर मेरे कहने पे मोहित उसे ड्राइविंग सिखाता था, या मेरे कहने पे उसके नखरे उठाता था, उसको पिक एंड ड्रॉप देता था? सबरीना ने किया था ना उसका एक्सीडेंट, इसलिए मैंने उसको कहा था कि उसकी जिम्मेदारी ले और मोहित को ठीक करके दे मुझे। वही एफर्ट कर रही है वो ही कर रही है जो तुमने उसे करने के लिए कहा था। अपनी जात तक के लिए तो उसे वक्त नहीं है, ना वो अपनी पढ़ाई को टाइम दे पा रही है। तुम्हारे कहने की वजह से वो उसका ख्याल रखती है, उसके हर तरह के मूड को बर्दाश्त करती है वो। फिर किस बात का इतराज है तुम्हें? तुम रात उस पे तंज कर रही थी ना? मम्मी, मैंने उससे मोहित का ख्याल करने को कहा था, मुझसे बददिल करने के लिए नहीं कहा था। वो दिन ब दिन मुझसे दूर होता जा रहा है। आपको पता है जब मैं उससे मिलने जाती हूँ तो वो क्या करता है? मुझसे झगड़ता है, ताने देता है मुझे वो। और तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि वो बेचारा किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है? कौन सा मेंटल ट्रॉमा? सबरीना के साथ मैंने तो नहीं देखा उसे किसी मेंटल ट्रॉमा में। उसके साथ तो वो देर रात तक हंसता रहता है मम्मी। मुझे तो ये तक याद नहीं कि बेचारा लास्ट टाइम कब मुस्कुराया था। मम्मी, क्योंकि आपने उसे सबरीना के साथ देखा नहीं है। ये सारे डिप्रेशन, एंजाइटी, कंप्लेन सिर्फ हमारे लिए। वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता, लेकिन सबरीना के हाथ से दी हुई कड़वी दवाई भी वो मुस्कुरा के पी लेता। अबीरा, मैंने खुद देखा है उसे। वो बेचारी उसकी बहुत मिन्नतें करती है, तब जाके वो दवाई खाता है। इतनी भी मासूम नहीं है सबरीना। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। बदला ले रही है मुझसे वो। मोहित को मुझसे वो छीनने की कोशिश कर रही है। अबीरा,
यहाँ क्यों बैठे हुए हो? नहीं, बस वैसे ही। How was your dinner last night? ठीक था। सर मैं तुम बहुत बदल गए हो। क्यों? तुम्हें याद है तुम मुझसे अपनी हर बात, हर प्रॉब्लम मुझसे शेयर किया करते थे। You trusted me। और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसा क्यों सोच रही हो? मैं अभी तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। अगर ऐसा होता तो तुम मुझसे अपनी बातें शेयर करते। अच्छा बताओ, क्या चाहती हो? कौन सी बात शेयर करूँ? जो तुम अभी सोच रहे हो। तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि you're upset। इनफैक्ट तुम जब से यहाँ आए हो तुम्हारा अजीब सा मूड है। ऐसा कुछ नहीं है, बस काम की टेंशन है। दैट्स इट। आई सी। मुझे लगा शायद सबरीना से लड़ाई हो गई तुम्हारी। और तुम्हें क्यों ऐसा लगा था? ऐसे ही। खैर छोड़ो, मैं तो फिजूल बातें सोचती रहती हूँ। तुम बताओ तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? या आज भी सबरीना से मिलने जाना है? नहीं जाना। क्या मतलब? घर पे रहूंगा। तो फिर आज तुम पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड कर रहे हो। चलो कम ऑन, लेट्स गो। बहुत प्यारा लग रहा है। ये सरमत ने दिया है। कितना खूबसूरत है। फूफो ने बहुत कुछ भेजा है आपके लिए। ये देखिए, ये आपके लिए भेजा है। बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें देख के मुझे एहसास हो रहा है कि सरमत तुम्हें बहुत चाहता है और तुम्हें अहमियत भी देता है। और बेटा, अगर कोई इतनी अहमियत देना तो उसे भी तो थोड़ी बहुत अहमियत देनी चाहिए ना। बस वो ये चाहता है कि तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुज़ायके वाली बात है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें कोई इनकार होना चाहिए इस बात से। आप भी ये चाहती हैं कि मैं आपके घर से चली जाऊं? क्या मतलब है मेरा घर? अरे ये तुम्हारा घर भी तो है बेटा। और देखो, वैसे भी चंद माह बाद तो शादी होनी थी ना, तो अब हो जाए। ये सब कुछ आपसे बाबा ने कहा है ना। वो क्यों बाज नहीं आते? वो क्यों बार बार मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? अब बदतमीजी मत करो तुम प्लीज। बाबा है वो तुम्हारे, भलाई चाहते हैं बेटा वो तुम्हारी। मुझे अच्छी तरह पता है वो क्या भलाई चाहते हैं। वो सिर्फ अपना गिल्ट दूर करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं तो मैं सरमत से शादी कर लेती हूँ। आपके सर से बोझ उतर जाएगा। अब तुम भी मुझे इस तरह से परेशान करोगे? क्या हो गया तुम दोनों बहनों को? क्यों मेरा इम्तिहान लेने पे तुली हो तुम लोग? प्लीज बेटा, मुझे इस तरह से परेशान मत करो, मत लो मेरा इम्तिहान। जिसकी खुद की सारी जिंदगी इम्तिहान हो, वो किसी और का क्या इम्तिहान लेगी? आप टेंशन ना लें, मैं कर लूंगी शादी, क्योंकि मेरी तो किसी भी बात की यहाँ कोई अहमियत नहीं है। अच्छा ठीक है, अपना मूड तो खराब मत करो। समझ तो रहा हूं, लेकिन सबूई बात यह है कि सबरीना तो शादी के लिए राजी हो गई थी। फिर खाबर भाई, आप समझ नहीं रहे। वो इस रिश्ते के लिए दिल से राजी नहीं है। उसने ये सब कुछ अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा है।
अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं भी ये चाहती हूँ कि सबरीना की जल्द से जल्द शादी करा दूँ, लेकिन मैं आपकी तरह से सबरीना से जान छुड़ाना नहीं चाहती हूँ। ठीक कहती है। मैं दरअसल सरमत की वजह से कह रहा था, क्योंकि वो चाहता है कि सबरीना किसी न किसी तरह शादी के लिए बस राजी हो जाए। खावर भाई प्लीज उसे एक मौका दे, क्योंकि जिस तरह से उसे चिढ़ के हाँ कही है ना, उससे साफ जाहिर है कि वो दिल से खुश नहीं है। उसके साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, प्लीज उसे टाइम दीजिए। चाहता तो मैं भी नहीं हूं कि उसके साथ कोई जबरदस्ती हो। जो भी हो वो अपना फैसला खुद करे, इंशाल्लाह। ठीक है खावर भाई, बाद में बात करती हूँ आपसे। खुदा हाफिज़। अम्मी क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम दोनों जो हो ना वो मेरी जिंदगी का महवर हो। मेरी हर खुशी, मेरा हर गम, सब कुछ तुम दोनों से मंसूब है। लेकिन हाँ, ये जो परेशानी है ना, ये तुम्हारी बदौलत है। खैर, अभी तो मुझे सबरीना की टेंशन है। सरमत और खावर भाई चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए, बहुत इसरार कर रहे हैं, लेकिन सबरीना किसी सूरत राजी नहीं हो रही है। जबकि मैं भी चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए, हंसी खुशी वो अपने घर चली जाए, ताकि मैं भी ये फर्ज जल्द से जल्द अदा कर दूं। लेकिन नहीं, वो तो राजी नहीं होती। आपको पता है मैं छोटी सी थी जब आपने सबरीना को गोद में लिया था। अम्मी ये देखिए ना, जरा समझा दे, आप अच्छा समझाती हैं। क्या समझ नहीं आ रहा है? अम्मी क्वेश्चन 7 बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। दिखाओ कौन सा वाला क्वेश्चन था? 10 मैंने समझाया तो था तुम्हें बेटा, अभी तक तुम्हारी समझ में ही नहीं आया। इट्स सो इजी। अम्मी नहीं समझ आ रहा। अच्छा 1 मिनट दो, मैं इसको जरा सीधे बना लूं पहले। बहुत मेरा बेबी। लेकिन बेटा उस वक्त बहुत छोटी थी। तो मैं भी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी मम्मी। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी तुम दोनों में कोई भी फर्क किया। उसका मेरा कोई मुकाबला नहीं बनता। मैं आपकी सगी औलाद हूँ, लेकिन मेरे हिस्से की सारी टेंशन, सारी फिक्र, सब कुछ आप उसके ऊपर निछावर करिए। व्हाई? मैं तुम्हारी टेंशन दूर करना चाहती हूँ बेटा। कि शादी हो जाएगी ना तो तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। आप उसकी टेंशन दूर करने के लिए उसकी शादी का सोच रहे? कभी सोचे मेरी शादी के बारे में? इतनी टेंशन मेरी शादी के बारे में आपने ली है? कभी देखा है कि मेरे हाथों में शादी की लकीरें हैं कि नहीं? कैसी बातें कर रही हो वीरा? ऑफ कोर्स होगी, क्यों नहीं होगी। वही ठीक हो जाएगा तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। हाँ शायद, लेकिन अगर नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं। मेरे हिस्से की सेलिब्रेशन आप सबरीना की शादी में कर लीजिएगा। वीरा अच्छा मजाक कर रही हूँ, मेरी बात सुने। आप मुझे ये बताएं कि सबरीना सरमत से शादी क्यों नहीं करना चाहती? मंगने के लिए तो फौरन राजी हो गई थी। सरमत से शादी नहीं करना चाहती या किसी और में इंटरेस्टेड है? कॉन्फिडेंस में लेके पूछ सकते हैं आप उससे। बहुत कोशिश कर ली उसको मनाने की, मगर नहीं मान रही। सबूई की बात पे नहीं मान रही।
बहुत अजीब सी बात है। इसके इनकार की क्या वजह हो सकती है? नहीं, खामा जिद पकड़ी हुई है उसने बस। बहुत इलॉजिकल जिद है। अगर शादी नहीं करनी थी तो एंगेजमेंट क्यों की थी? मुझे लगता है कि वजह कुछ और है। तुम्हारे ख्याल से क्या वजह हो सकती है? मुझे क्या पता, आपसे वही से पूछें। मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ ना, और मेरा अंदाजा सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन मुझे लगता है कि वो सरमन से शादी नहीं करना चाहती, किसी और को पसंद करती है। क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? सबूई तो खुद उसे राजी करने में लगी हुई है। ऐसी कोई बात होती तो मुझे पहले बता देती सबूई। उसकी जिद की वजह सिर्फ मैं हूं। मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहती है वो। खबर खुशी की तरह ना इंसान तकलीफ भी उसी को पहुंचाता है जिसके वो करीब। और सबरीना आपके करीब नहीं है। मैं आपको बता रही हूं, आप माने या ना माने, बात कुछ और है। तो इसकी बातों के बारे में बिल्कुल ना सोचना। सबरीना से लड़ाई का कोई मौका जाने नहीं देती। लेकिन शायद इनका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि सबरीना के इनकार की वजह उसकी जिद नहीं, बल्कि उसका बदला हुआ इंटरेस्ट है। हाय दिल ही तो है